पिलावन की गोपी संत पिलावे गोपी। असली गुरु को गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। असली गुरु को गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। प्रभु के सिवा किसी में अटके, प्रभु के सिवा किसी में अटके, उसकी भाग्य है रोटी। वासुदेव सर्वम की गोपी संत पिलावे गोपी। ओ उन संतन को शीश नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। उन संतन को शीश नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, बात यही है अनोखी। वासुदेव सर्वम की गोपी संत पिलावे गोपी। ओ जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में कृष्ण है। जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में कृष्ण है। अज्ञानी तो जगत बतावे, अज्ञानी तो जगत बतावे, यही बात है झूठी संत पिलावे गोपी। वासुदेव सर्वम की गोपी संत पिलावे गोपी। कहो भगवते नमः प्रणाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। 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 प्रभु कृपा से बात मिल गई, प्रभु कृपा से बात मिल गई, बात लो इसको गोपी। वासुदेव सर्वम की गोपी संत पिलावे गोपी। संत पिलावे गोपी गोपी, संत पिलावे गोपी। वासुदेव सर्वम की गोपी संत पिलावे गोपी। वासुदेव सर्वम की गोपी संत पिलावे गोपी। जगत के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या खोज किया कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आँख बंद करने की जरूरत नहीं है, जो दिखाई दे भगवान वो देख करके भगवते नमः कहे। सबसे ऊंची बात महाराज जी ने कहा कि आप ये स्वीकार कर ले, ये मैंने मेरा नहीं पुस्तक महाराज जी लिख रहे हैं, आप यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ भगवान ही हैं। इस बात में इतना लाभ है कि ऐसा लाभ तो हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे लाभ की बात को आप क्यों छोड़ते हो? यह परम लाभ की बात है। अनेक रूपों में मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, ऐसा मान करके सब भाई बहन मस्त हो जाओ, नाचने लग जाओ। कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक प्यारा मित्र कई वर्षों के बाद मिलता है तो बड़ा आनंद आता है। फिर सब जगह साक्षात भगवान मिल जाए तो कितने आनंद की बात है। रात दिन इसमें मस्त हो जाओ, दुख सब मिट जाएगा, कोई दुख पास में आएगा नहीं। सब भगवान ही, इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाए। सब भगवान है, इससे बढ़कर लाभ क्या होगा?
आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। मनुष्य जीवन तभी सफल है जब हरदम भगवान को देखकर हरदम प्रसन्न रहे, हरदम आनंद में रहे। कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा की ऐसी बातें सुनने पढ़ने को नहीं मिलती। स्वामी महाराज ने कहा कि पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें कानों में सुनने को नहीं मिलती कि सब रूपों भगवान ही बने हैं और भगवान हमारे अपने हैं। और भगवान ने उद्धव जी से कहा कि देखो देवताओं का पूरा हमने काम कर दिया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से बलराम जी के साथ मैंने अवतार लिए थे। आज के 7वें दिन समुद्र द्वारिकापुरी को डुबा देगा। मृत्युलोक का त्याग करके पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से लाभ दिया, संबंध किसी गुरु से नहीं जोड़ा। पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को, अजगर को, समुद्र को, पतंग को, घोड़ा को, हाथी को, शहद निकालने वाले को, हरिण को, मछली को, तुंगा वृक्षा को, उड़ी पक्षी को, बालक को, कुंवारी कन्या को, बाण बनाने वाले को, सर्प को, मकड़ी को, गंगी कीट को, 24 लोगों से लाभ दिया और संबंध किसी से नहीं जोड़ा। बाण बनाने वाला इतनी तल्लीनता से बाण बना रहा था कि राजा की सवारी निकली। किसी ने पूछा, भाई इधर राजा की सवारी धूल लगा के गाजे बाजे साथ निकली है? तो बाण बनाने वाले ने कहा कि मैं इतनी तल्लीनता से बाण बना रहा था कि हमें पता नहीं कि राजा सवारी आएगी। दत्तात्रेय जी ने कहा कितनी तल्लीनता साधक में होना चाहिए, हमारा गुरु है। वेश्या जो है नकली रात भर के नकली धन के रात जागती है। हम पारमार्थिक साधक हमें कितने जाके भजन साधन करना चाहिए, तो वेश्या हमारी गुरु है। और वेश्या को पता नहीं कि दत्तात्रेय अकेला है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आपको अंतिम विदेश सुनाता हूँ। तुम तो राजा मरीषेति पशु बुद्धि में मान जही, शरीर को मैं मेरा मत मानो। ब्राह्मण के रूप में तक्षक आया, क्योंकि समीप ऋषि के बेटे सिंगी ऋषि ने श्राप दे दिया था। क्योंकि राजा परीक्षित ने समीप ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। आवेश में आकर के तो उन्होंने उनके बेटे ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग जरूर डसेगा। तक्षक नाग आया ब्राह्मण का वेश बना करके और उनको डस लिया। उनके जो है उनका उद्धार कल्याण हो गया। राजा परीक्षित की परम गति हो गई। साफ तालियां कर दो। अपने अपने घर में गीता रामायण भागवत जरूर रखें। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपके श्रीपट्टी जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में 153 ठाकुर जी आ गए भाई, बहुत बढ़िया। छोटे से गाँव में इतने ठाकुर जितने कन्हैया आ गए, घर घर में कन्हैया, घर घर में गाय, घर घर में गीता। तो सत्संग की 2 ही साथ बात है। एक प्रदेश में बालिका मैंने पूछा तो कथा में आती है? उसने कहा बाबा जी मैं रोजाना आपकी कथा में आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे को क्या अच्छी बात लगी? तो उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। पहली बात तो यह है कि भगवान से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो, पहली बात क्या है? भगवान से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है कि सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। तो मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गया। तो भाई जो जहाँ से आए हैं सब लोगों को 100 में 100 नंबर लेकर के जाओ कि भगवान आज से कुछ न कुछ लगने लग जावे। उनको मित्र बनाओ, भाई बनाओ, पति बनाओ, बेटा बनाओ, कोई न कोई संबंध जोड़ो। और जो संबंध जोड़ लेते हैं गुरु का काम भगवान अपने आप ही करने लग जाते हैं। और बहुत अच्छा लगा यहाँ माताओं बहनों का, भाइयों का बहुत अच्छा भाव।
बूढ़ी बूढ़ी माताएं देखो प्रभात फेरी में कितने दूर दूर तक जाती रही, बहुत अच्छा लगा। पहली बार यहाँ 7 दिन की कथा हुई और देखो वही कथा सुनने के बाद दक्षिणा जरूर दी जाती है। और बताओ माताएं बहने भाई लोग दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे भाई? अब माताएं तो कुछ बोल ही नहीं रहे, भाई लोग ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं। अरे भाई कथा सुनने के बाद दक्षिणा नहीं देंगे तो पुण्य कैसे मिलेगा? बताओ माता साहब, तो देनी चाहिए। तो देखो भाई दूसरे दक्षिणा देते हैं तो भाई लोगों के पॉकेट में 400 रुपये है तो 200 बचेगा, 200 बाबा जी की पोथी पर जाना पड़ेगा। अब बताओ भाई उत्तर देश की माताएं बहने भाई लोग दक्षिणा देंगे नहीं देंगे? अब तो देंगे, बड़े होशियार हैं। तो देखो भाई मित्र के शादी में जाते हैं तो मित्र